Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss some basic types of sorting techniques. As we have discussed in the previous video, कि data structure में sorting and searching techniques are very important. So let's start with the basic types. As we know, a sorting algorithm takes an array as input and outputs a permutation of that array that is sorted. Sorted का मतलब होता है एक arranged format में हम किसी भी डेटा को अगर सेट करते हैं. Suppose we have an array, ठीक है. array की अगर बात करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है. सो ये जो गिवन array है ये अनसॉर्टेड array है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आप लोग देख सकते हो ये किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रही हैं. अगर हम इस एरे को सॉर्ट करना चाहें तो इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा 20, 50, 80 एंड 90. या फिर एरे इस तरह से भी हो सकता है 90, 80, 50 एंड देन 20. यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है. तो ये अनसॉर्टेड एरे था एंड ये इसके रिलेवेंट जो है वो सॉर्टेड एरे है. सो बेसिकली वी हैव टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ सॉर्टेड एल्गोरिदम्स. फर्स्ट इज इंटीजर सॉर्ट एंड अनदर इज कंपेरिजन सॉर्ट. सो कंपेरिजन एज इट्स नेम इम्प्लाइज दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करना एंड फिर उन्हें अरेंज करके सॉर्ट करना, इसे बोला जाता है सॉर्टिंग, कंपेरिजन सॉर्टिंग. अब फिर से हम लोग एक एरे डेटा स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं. सपोज इस तरह से वी हैव एरे, ठीक है. एंड अगर कंपेरिजन सॉर्टिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, यानी कि इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू को हम सेकेंड वैल्यू से कंपेयर करेंगे. सो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो ये फर्स्ट टू वैल्यूज जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं. आफ्टर दैट वी विल कंपेयर दीज सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सॉर्टेड नहीं है. इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में जो एरे है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 20, 10, 50 एंड देन 90. तो ये जो है ये दोनों वैल्यूज को हमने इस स्टेप में सॉर्ट कर लिया है. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. अब हम कंपेयर करेंगे 20 एंड 10 को. वी ऑल नो कि 10 जो है वो छोटा होता है 20 से, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम इसे मूव करेंगे. सो कंपैरिजन सॉर्टिंग में ये सिंपल सा पॉइंट याद रखना है हम सभी को कि इसमें वैल्यूज को, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है वन बाय वन एंड उनको राइट साइड पे शिफ्ट करते जाना है. Comparison sorts are usually more straightforward to implement than integer sorts. So ये easy होते हैं and straightforward होते हैं. Next point is running time. Running time of comparison based sorting algorithm is bounded at omega n log n. ठीक है. So यहाँ पे n जो है it always depends on the size of given एरे, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओमेगा एन लॉग एन जो है इसका वो बाउंडेड साइज होता है, वो उसका रनिंग टाइम होता है कि एक जो एरे है हमारे पास गिवन या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर गिवन है उसको रन होने में, उसको सॉर्ट होने में कितना टाइम लगेगा ये हम इससे जान सकते हैं. Next we have is integer sort. So integer sorts are sometimes called counter sorts. So integer sorts में क्या होता है, बेसिकली integers होते हैं हमारे पास जिसमें कि हम इनको काउंट करते जाते हैं एंड फिर शिफ्ट करते जाते हैं. There is a specific integer sort algorithm called counting sorts. So इसमें जो है इंटीजर सॉर्ट्स को डू नॉट मेक कंपेरिजन, ठीक है. यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर नहीं किया जाता, जैसे कि इस तरह से, ठीक है. पहले हमने कंपैरिजन सॉर्ट में वैल्यूज को कंपेयर किया था एंड फिर उन वैल्यूज को शिफ्ट करते गए थे हम दूसरी तरफ को, ठीक है, फ्रंट साइड पे. बट इन केस ऑफ इंटीजर सॉर्टिंग हमें इनको जो है वो कंपेयर नहीं किया जाता. नेक्स्ट वी हैव इज कैटेगरीज ऑफ सॉर्टिंग, जिसमें कि दो टाइप्स हैं हमारे पास, इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है, इफ ऑल द डेटा दैट इज टू बी सॉर्टेड कैन बी एडजस्टेड एट द टाइम इन द मेन मेमोरी.
हमेशा इंटरनल सॉर्टिंग की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पे एक बेसिक पॉइंट याद रखना है कि वहाँ पे हमेशा मेन मेमोरी की बात की जाती है. सो इन इंटरनल सॉर्टिंग ऑल द डेटा टू बी सॉर्टेड इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एट ऑल टाइम्स वाइल सॉर्टिंग इज इन द प्रोग्रेस. यानी कि जब तक सॉर्टिंग हो रही है वो डेटा मेन मेमोरी में स्टोर होगा. And in case of external memory, data is stored outside the main memory, like on disk. ठीक है. So external memory की अगर बात करते हैं तो हम लोग हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एक्सेट्रा इन सभी की बात करते हैं. ये होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग. And in case of internal sorting, it is performed when the data is to be stored in stored is small enough that is to be fitted in main memory. यानी कि बहुत कम डेटा होगा जिसको कि मेन मेमोरी में हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं. उस तरह के डेटा अगर यूज करना है तो वी ऑलवेज यूज इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक. एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग, जहाँ पे कि डेटा का साइज हमें पता है बड़ा है, हमें एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी सॉर्टिंग के लिए, उस केस में हम लोग हमेशा एक्सटर्नल सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं. सो सॉर्टिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि मेन टाइप्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग. ठीक है. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग में भी सब पार्ट्स होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग इंटरनल सॉर्टिंग की बात करें, सो इंटरनल सॉर्टिंग में वी हैव bubble sort, we have insertion sort, quick sort and heap sorting technique. ठीक है. सो ये सभी आती हैं इंटरनल कैटेगरी में. एंड एक्सटर्नल में आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल मर्ज सॉर्टिंग. ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव सम अदर टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग लाइक क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट. इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास यहाँ तक क्विक सॉर्ट. सबसे फास्टेस्ट वे है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर वी वांट टू सॉर्ट एन एरे और एनी डेटा स्ट्रक्चर, तो अगर फास्टेस्ट जो है हमें मेथड यूज़ करना है तो उसमें हम लोग क्विक सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली बबल सॉर्ट है. ठीक है. मर्ज सॉर्ट होता है, मर्ज का मतलब होता है टू ज्वाइन समथिंग. ठीक है. सो मर्ज सॉर्ट में अगर एक एरे है या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसको पहले हम डिवाइड करते हैं एंड देन उसको फिर से हम मर्ज करके अरेंज करते हैं. इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है जैसे कि प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है. अब हम लोग अगर कार्ड्स की बात करते हैं तो क्या होता है, पहला ये कार्ड है मेरे पास, अगर मैं दूसरा कार्ड पिक करती हूँ तो हम उस कार्ड को उसके बैक साइड पे रखते हैं. ठीक है. उसके बाद मान लीजिए इस कार्ड की वैल्यू 2 है, इस कार्ड की वैल्यू 3 है. इसके बाद अगर तीसरा कार्ड मैं उठाती हूँ जिसकी वैल्यू A है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्ड को इससे पहले लिखेंगे. तो इस तरह से हम सीक्वेंस में वैल्यूज को यानी कि कार्ड्स को इंसर्ट करते हैं, कार्ड्स को अपने हैंड में होल्ड करते हैं. सो इंसर्शन सॉर्ट में भी सेम होता है कि पहले हम कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं. अब ठीक है, पहले हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद अगर वैल्यू छोटी होगी तो हम वो उससे पहले रखेंगे, अगर वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर से बड़ी होगी तो उसके बाद में उसे यूज करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज टाइप ऑफ सॉर्टिंग. नेक्स्ट वी हैव इज सिलेक्शन सॉर्ट एंड लास्ट इज हीप सॉर्ट. ये जितने भी टाइप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में हर एक टाइप को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड से आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली डायरेक्टली पूछे जाएंगे. एंड वो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इन केस ऑफ क्विक सॉर्टिंग टेक्निक व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस. सो रिजल्ट होगा ओमेगा n log n. ठीक है. सिमिलरली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. सो उसका आंसर होगा थीटा n√2. ठीक है, n पावर 2. ठीक है. तो इस तरह से होता है. तो ये जितने भी टाइप्स हैं इनके बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती क्या हैं. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइम दैट आवर सिस्टम टेक्स टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. अब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि जावा की अगर मैं बात करूं तो जावा में हमारे पास कोड्स होते हैं.
ठीक है, हम कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उस कोड में कितनी LOC है, यानी कि कितने लाइन ऑफ कोड है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कितना टाइम लेगा उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट होने में। तो वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम जो है वो 3 टाइप में होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो ये तीनों की वैल्यूज जो है मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में तीनों वैल्यू सेम है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट केस की वैल्यू अलग है एंड एवरेज एंड वर्स्ट केस की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस तीनों में वैल्यू सेम है। तो इस तरह से इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो सेम है, तो इस तरह से इजीली आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you understand every point. Thank you so much for watching this video.